वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी अभी जो है ना, आशी चली गई थी स्कूल और सुबह का जो सारा काम होता है ना किचन से रिलेटेड वो हो गया है। मतलब बर्तन वर्तन सारे धुल लिए हैं, किचन भी क्लीन हो गया है, सब कुछ उधर का फिनिश हो गया है। तो आज सबसे पहले जो है ना, मैं ये जो बाहर का जो मेन डोर है ना इसको क्लीन करने लगी हूँ। वाली पे ही क्लीन हुआ था, उसके बाद से इतना टाइम ही नहीं मिला तो ये साफ हुआ नहीं था। तो मैं सोचा आज शुरुआत जो है ना इसी से कर दें, क्योंकि फिर लेट हो जाता है, फिर ये रह जाता है। तो मैंने ना ब्रश ले लिया है, ब्रश से जो है ये जो जाली लगी है ना दरवाजे में, तो इसको मैं ब्रश से क्लीन कर रही हूँ। तो पूरी जाली में भी जो डस्ट वगैरह जम जाती है ना, तो इस ब्रश से बिल्कुल साफ हो जाती है। बाकी जो है पूरे दरवाजे को मैंने अच्छे से फिर उसके बाद कपड़े से पोंछ दिया है। और दिवाली पे ना ये लगाई हुई थी जो बाहर डेकोरेशन के लिए लड़ियाँ, तो वो अभी तक मैंने लगा रखी है, वो अभी हटाई नहीं है। अच्छी लग रही थी तो मैं सोचा कि चलो इसको लगा ही रहने देते हैं, हटाते नहीं है। बाकी जो फूल वूल वाली झालर लगाई थी ना वो सारी हटा दी, वगैरह भी लगाई थी बाहर तो वो भी हटा दी है। फिर आ गए अब बस ये अंदर। तो फिर यहाँ पे भी ना अभी सोफा जो है ना झाड़ के अच्छे से बिछा दे रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये मतलब थोड़ा ड्राइंग रूम का जो है ना थोड़ा सा हालत जो है ना सही हो। और उसके बाद क्या होता है ना, ये गद्दा जो हमेशा मैं बिछाती हूँ ना यहाँ पे, तो इसको उठा के मैं पहले यहाँ रख देती हूँ सोफे पे। उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद फिर इसको जो है ना वापस से यहाँ बिछा देती हूँ। तो अपना दिन भर यहाँ पे पड़ा रहता है, तो बच्चे जो है खेलते हैं या बैठते हैं तो फिर यहाँ बैठ जाते हैं, क्योंकि सोफे पे इतनी जगह होती नहीं है ना कि सारे लोग एक साथ बैठ जाएं। तो इस वजह से अगर कुछ खाना है कुछ पीना है तो फिर वो गद्दे पे ही खा पी लेते हैं। तो अभी वहाँ से हटा दिया था और अभी इधर भी जो है ना टीवी पैनल पे भी थोड़ा सा डस्टिंग कर देते हैं। तो धूल वूल से जम गई है तो इसको भी क्लीन कर दे रही हूँ। तो जी ड्राइंग रूम में सारी क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद आ गए इधर रूम में। और जब विंटर्स आते हैं ना तो मतलब आप चाहे कितना भी कमरा साफ रख लो, चाहे कितना भी आप कपड़े समेट लो, लेकिन फिर भी ना आपको हर जगह कपड़े कंबल यही सब दिखता है। गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं होता, गर्मियों में बस थोड़े एक दो कंबल वही पतले पतले से होते हैं, उनको तहा के रख दो, ऐसा लगता है खाली खाली है। और सर्दियों में पूरे टाइम बिस्तर पे भरा ही भरा लगेगा। और कपड़े भी इतने होते हैं ना विंटर्स के, कि मतलब विंटर्स के कपड़े भी अगर मतलब पूरे जाओ, ये जैसे जैकेट हो गई या कुछ हो गया, तो इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है। तो विंटर में जो है ना बहुत ज़्यादा घर की हालत अजीब सी हो जाती है। तो बस वही हालत हो रही है। अभी देखिए कम्बल वम्बल सब ऐसे ही यहाँ पड़ा हुआ था, तो मैंने जो है ना पहले तो कम्बल हटा दिया है, बाहर रख दिया है। और उसके बाद जो है अभी बेडशीट को झाड़ के दोबारा से बिछाऊंगी। और सबसे पहले जो है ना यहाँ पे डस्टिंग कर लेते, जो भी थोड़ी बहुत धूल उल सी है वो सब साफ हो जाएगी। उसके बाद जो है बेडशीट को अच्छे से झाड़ के यही वाली बिछा। तो जी बस पूरे रूम की मैंने डस्टिंग कर दी थी। उसके बाद जो है बेडशीट को भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। और यही वाली मैं बेडशीट दोबारा से बिछा दे रही हूँ। अभी मतलब 2 दिन ही हुए थे तो बिछाई थी तो इतनी जल्दी। और आजकल सर्दियों में ना कपड़े जल्दी सूखते भी नहीं है, तो इतना ज़्यादा बार बार धुलने का वो भी नहीं रहता है। और तो धूप बहुत ही कम निकल रही है, क्योंकि बारिश वारिश जैसा मौसम हो रहा है ना, तो बादल बादल, तो धूप ज़्यादा अच्छे से निकल नहीं रही। तो मैं इसलिए ना इसको अभी नहीं हटा रही थी और मैंने ना इसको झाड़ के अच्छे से ही बिछा दिया। और कंबल को देखिए इस तरह से यहाँ पे लगा दिया है। तो जब भी किसी को लेटना होगा ना तो यहाँ से खोल के आराम से लेट जाएगा। मतलब किसी को क्या, मैं तो दोपहर में सोती नहीं, बस इसी ही है। अभी थोड़ी देर खेल खाल के फिर खाना ना खा के थोड़ी देर लेटेगी, तो फिर बस उसी के लिए ऐसे ही लगा दिया। और ऐसे अच्छा भी लगता है, कंबल लगा दो ना बेड पे तो अच्छा लगता है। तो उधर इसका काम निपटा के फिर मैंने इधर तब तक तैयार कर दिया है, क्योंकि वही है ना कि ये फिर आराम से धो लिया है ना तो बैठ जाएगी, टीवी देखती रहेगी, फिर मैं अपने काम करूँगी, झाड़ू पोछा जो भी काम है वो सब जो है इसको बैठा देंगे, तब उसके बाद आराम से करेंगे। क्योंकि फिर ना ये पीछे पीछे लगी रहती है ना, फिर काम भी जल्दी नहीं हो पाता, धीरे धीरे होता है, क्योंकि इनको भी देखते जाओ और फिर काम भी करो तो हो नहीं पाता है। तो बस अभी मैंने उसको दूध दे दिया था तो फिर अपना वो दूध वगैरह पी रही थी, तब तक कि जल्दी से मैं फटाफट से लगा।
उधर बस किचन और कमरे में लग गई है और बस अभी इधर देखिए यहाँ पे भी कमरा बचा है, बस इतने में ही लगानी है। लगभग लग गई है झाड़ू। और इसी जो है ना ये वाला देखिए भजन सुनती है आजकल, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, राम राम करके भजन है। तो बस एक बार सुन लिया उसके बाद तब से यही कहती है कि यही वाला भजन चलाओ, यही वाला भजन चलाओ। तो बहुत ज़्यादा इसको ये भजन जो है ना पसंद आ रहा है और बस यही देखती रहती है। तो कम से कम है कि मेरा काम निपट जाता है, पीछे पीछे नहीं लगी रहती है। वरना अगर टीवी नहीं चल रही होती है ना तो फिर कूड़े में चलेगी, कहीं कुछ है कहीं कुछ, जब पोछा लगाओ तो पैर रखेगी, कहीं चलेगी। तो इसीलिए मैं ना उसको तैयार कर जो है तो अपना आराम से जो है ना मेरा काम हो जाता है। उसके बाद बस अभी मैंने डाल दिए यहाँ कपड़े, पोछा लग गया था और अभी पंखा चला देता तो सूख जाएगा, तो उसके बाद वहाँ पे गद्दा वद्दा डाल दूंगी। फिलहाल यहाँ पे तब तक कि मैं ना कपड़े डाल दे रही हूँ धुलने के लिए, तो इधर ये भी काम एक जो है भी निपट जाएगा तो सही रहेगा। और बस तो ये कि मशीन चला दी है, ये अपने आप धुलते रहेंगे और बाकी के काम मैं निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी सूख गया था तो चटाई डाल के अभी यहाँ पे डाल दे रही हूँ गद्दा। तो जी देखिए बस यहाँ पे जो है ना मैंने गद्दा डाल दिया है और बेडशीट भी बिछा दी है अच्छे से। तो उसके बाद बस यहाँ का काम खत्म हो गया। आज ना मैंने सुबह से ही ये कॉर्न जो है ना वो भिगो के रखे हुए थे। तो मैंने पानी में ना शैम्पू डाल दिया था और बेकिंग सोडा डाल दिया था आधा चम्मच। उसमें जो है ना गर्म पानी में ये कॉर्न भिगो दिए थे। तो क्या है देखिए अभी मतलब अच्छे से इसके अंदर जो भी गंदगी वगैरह है ना वो फूल गई है और अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो मैंने टूथब्रश ले लिया है और उसी से ही देखिए इसको क्लीन कर रही हूँ। और आजकल कॉर्न जो है ना बहुत जल्दी गंदे होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना हम लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो उसके रोए वगैरह बाल में फंसते हैं। तो आप देखना, ध्यान देना, कभी भी जगह आप कंघी करोगे ना तो कॉर्न में बहुत ज़्यादा रेशे रेशे से हो जाते हैं। और कंबल वगैरह भी ओढ़ते हैं ना रात को, तो उससे से भी बाल से ना ज़्यादा गंदी जो है ना कॉर्न जो है ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो वही मुझे आज साफ़ करना था, तो मैंने सारे कॉर्न ना भिगो के पहले से रख दिए थे। तो अब देखिए बहुत जल्दी साफ़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर पहले से ना इनको भिगो के रख दो तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो वो हो गए थे, उसको मैंने रख दिया था। अभी ये थोड़ा सा गीले थे ना तो साइड में रख दिया है उसको टब में ही। फिर इधर वाला जो है ना बाथरूम भी मुझे आज क्लीन करना था, तो बस इसको भी जल्दी से क्लीन करके फिर फटाफट से मैं चली जाऊंगी नहाने। क्योंकि बाथरूम जो होता है ना सारे काम निपटा के उसके बाद लास्ट में करके जाओ ना तो सही रहता है। फिर उसके बाद तुरंत नहा लो, क्योंकि ना बाथरूम साफ करने में ना पूरे गीले हो जाते हैं। तो फटाफट से जो देखिए पूरा अच्छे से मैंने टाइल्स वगैरह रगड़ के साफ कर दिया, पूरा चमक गया है। और फिर ये टाइम है दोपहर का। तो दोपहर में अभी आशी आने वाली थी स्कूल से, तो मैं बना रही थी दाल। बाकी आज की सब्जी सुबह बनाई थी वो बनी रखी ही थी और रोटी भी बनी रखी थी। तो बस दाल ही बनानी होती है, तो वो जब आशी आती है ना गरम गरम तभी बनाती हूँ। तो ये मूंग की धुली दाल है, बस इसको अच्छे से धो लिया है और कुकर में हल्दी नमक डाल के चढ़ा दूंगी। इन लोग को ना ऐसे सिंपल वाली ना मूंग की दाल ना बहुत पसंद आती है, क्योंकि थोड़ा सा सही रहती है। और अरहर की जो है ना डेली डेली में खाओ ना तो फिर बहुत हैवी लगता है। तो मूंग की जो है हल्की भी होती है और फटाफट से डाल दो बस तुरंत बन जाती है। तो बस मैंने कुकर में चढ़ा दी है उसको। तब तक कि काट लेते हैं खीरा। और खीरा जो है ना इसी के लिए मैं काट रही हूँ और अपने लिए काट रही हूँ मूली, क्योंकि मुझे ना मूली जो है ना खाने के साथ ना बहुत पसंद आती है, मतलब अच्छा लगता है मूली खाओ खाने के साथ। तो बस देखिए मैंने खीरा काट दिया है और इसी को तो इतना फेवरेट है खीरा, तो बस तुरंत फटाफट से लेके चली गई है प्लेट। और इधर तक की दाल भी बन गई है, तो बस दाल में अभी लगा लेते हैं तड़का। और घी का, मैं जब मूंग की दाल बनाती हूँ ना तो उसमें घी का तड़का लगाती हूँ, देसी घी का। उससे ना दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस देसी घी में थोड़ा सा हींग, जीरा और अगर एक लाल मिर्च तोड़नी है तो मतलब डाल दीजिए उसमें तोड़ के, तो उससे बहुत अच्छा तड़का लगता है। लेकिन ना मैं लाल मिर्च नहीं डालती, क्योंकि लाल मिर्च है ना और फिर दाल में डाल दो ना तो बच्चों को फिर तीखा लगता है। तो मैंने बस हींग जीरा भी हो गई थी, मैंने छौंक लगा दिया था। और अब लगा लेते हैं प्लेट। तो बस आलू मटर की सब्जी देखिए गर्म कर ली थी मैंने, तो इसलिए मैं सुबह क्या है ना ऐसे कांच के बाउल में करके रख देती हूँ, फटाफट से दोपहर में गरम करा और दाल गरम गरम है और खाना बस खा लेते हैं। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए।
तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।